आगे आओ आगे आगे आओ पूरा आगे चलो। बेमेतरा से दिल दहलाए वाला मामला सामने है। इस काबर कहता हूँ दिल दहलाए वाला मामला है। एकर पाके काबर की एक रहीस बाप की औलाद है, एक रहीस ज्यादा है। कई व्यक्ति के ऊपर, कई व्यक्ति का 8 आदमी के ऊपर अपन 1.5 करोड़ के डिफेंडर गाड़ी ला चढ़ा दिस। 5 ठन गाड़ी ला पहली ठोकिस और 5 ठन गाड़ी ला ठोकर 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 जो है भाग गयो। मतलब एक रहीस ज्यादा जेकर पास 1.5 करोड़ के गाड़ी है, का वो ला अधिकार है कोई आदमी ला रौंद भाग जी? नहीं है। लेकिन वो बेमेतरा में यही करीस। रविवार के दिन रही से, रविवार के दिन में बेमेतरा में एक जगह में बाजार लगते। जब बाजार लगी रही से, भीड़ रही से, वो भीड़ में जो है मेहर सिंह सलूजा जो आरोपी है, ओकर नाम क्रिस बताए जाते। मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिस जो 19 साल के है। पहली तो बताया गई कि वो नाबालिग है। जब वह गाड़ी ला ठोकीस, जब पहली खबर है पता चलिस कि नाबालिग है, गाड़ी ला चढ़ा दी। लेकिन बाद में जब आधार कार्ड ओकर देखिस तब समझ आइस कि ये नाबालिग नहीं है भैया, एकर जो है नाबालिग अब नहीं रही सुहा, एकर 19 साल हो गए उम्र जो है, अब ये बालिग हो चुके। तब बालिग होए के बाद में पता चलते कि एकर नाम सामने इस काबर की नाबालिग मन के नाम सामने नहीं आवा ना। तो एकर नाम कब सामने इस, एकर नाम सामने तब भाई जब पता चलिस कि नाबालिग नहीं है, अब बालिग हो चुके हैं। जब बालिग हो चुके हैं तब पता चलिस कि मेहर सिंह सलूजा वो लड़का है, मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिस वो लड़का है, और रहीस बाप की औलाद है, जे हा डिफेंडर गाड़ी ला कई आदमी के ऊपर चढ़ा दिस। जीवन राम साहू 29 साल उम्र बताया जाते, किसान आदमी है, और किसान आदमी के मौत हो गई एक घटना में। जब वो डिफेंडर गाड़ी ला चलाई से तब कई आदमी जो है 7 आदमी ये मामला में घायल बताए जाते, जिमन के अलग अलग अस्पताल में इलाज चलाते। ओकर अलावा जीवन राम साहू जो एक बाजू गांव के किसान है, बेमेतरा के आसपास गांव के किसान है, वहाँ 29 साल उम्र है ओकर, ये पूरा घटना में मौत हो गई। जब वो डिफेंडर गाड़ी ला चलई से वो दौरान होकर मौत हो गई। गाड़ी भी 1.5 करोड़ के बताया जाते कि ये मेहर सिंह सलूजा जी का नाम आते, जे मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिस जे कारोबारी के बेटा बताया जाते। वो है एक कपड़ा व्यापारी है, ओकर बाप है मेहर सिंह सलूजा के जो बाप है वो है कपड़ा व्यापारी है। मतलब ओकर बाप दादा के जो है कपड़ा के व्यापार है, वो हम पिछले कई समय से बेमेतरा में कपड़ा के व्यापार करत है। और ओकर अलावा जो है मेहर सिंह सलूजा के बारे में ये भी पता चली से कि मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिस जो है पिछले कई समय से जो है गाड़ी ला स्पीड चलाते। एकर शिकायत भी कई बार होए, लोगन मन शिकायत भी करे ओकर पापा करा, भैया तो लइका ला समझा के रख, गाड़ी ला इतना स्पीड मत चला। तब कई बार लोगन मन ये बात के शिकायत भी करे, लेकिन ओकर बाद भी क्रिस नहीं मानिस। और क्रिस जो है लगातार गाड़ी ला स्पीड चलात रही से। एकरे नतीजा है, स्पीड के नतीजा है कि 7 आदमी घायल हो गए और एक व्यक्ति के मौत हो गए। लेकिन बताया जाते एक बात खबर सामने है इसकी, मेहर सिंह सलूजा के ऊपर एक पहली भी गाड़ी स्पीड चला के चलान हो चुके हैं। ओकर बाद भी मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिस जो है नई सबक सीखी से, और सबक अब का पता सीखी कि नहीं सीखी है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूरा बेमेतरा आक्रोश हुई। आप सोचो कोई डिफेंडर गाड़ी में आई और डिफेंडर गाड़ी में आए के बाद में शहर के जो बड़े आबादी है वो जगह में गाड़ी घुसा दी। 7-8 आदमियों में घायल हुई, एक की मौत हो जी। ओकर बाद का गांव के लोगों में आक्रोशित नहीं हुई, गांव के लोगों में खूब आक्रोशित हुई। और आक्रोशित होने के बाद लाजमी है कि लोगन मन ओकर घर की ओर रुख करी से, लोगन मन ओकर घर में तोड़ फोड़ करे पहुँच गए। लेकिन जब तक लोगन मन बेमेतरा के लोगन मन वहाँ तोड़ फोड़ करे पहुँची, तब तक कवर्धा पुलिस, बेमेतरा पुलिस और जो है दुर्ग से फोर्स बुला ले गई रही से कि कोई अनहोनी ना हुआ, मामला ला संभाल लिए जाए। जब तक वहाँ पहुँचिस लोगन मन ओकर घर में, तब तक तोड़फोड़ थोड़ा बहुत होइस बताई से, लेकिन बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं हुआ है। पुलिस मामला ला संभाल लीस, लेकिन पुलिस और जनता के बीच में, गुस्साए पब्लिक के बीच में जो है तना तनी के माहौल देखे मिली से। ओकर बाद वहाँ के जो नेता है, स्थानीय नेता, वो मने मामला में का थे ओला भी तुम मन सुना, और ओकर बाद एसपी है का थे ओला भी तुम मन सुनाओ। कल देर रात को जो घटना हुई, 16-17 लोगों को मेहर सिंह सलूजा नाम के व्यक्ति ने अपने गाड़ी से नशे के धूत में, और उन्होंने पैसा, अहंकार, अमीरी और रहीस जादी के उन्होंने ऐसा ताव दिखाकर लोगों को, किसी को कुछ नहीं समझते हुए उन्होंने जिस प्रकार से घंटे को अंजाम दिया है, निश्चित ही हमारे नगर सहित पूरे जिले में हड़कंप मची हुई है।
बड़ा दुखद घटना है। मैं उन परिवार के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी घटना में जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग बेमेतरा का भी आह्वान किया बंद करने का, और उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हर सभी समाज के वर्ग यहाँ पर शामिल हुए हैं। हम लोग अभी एसपी साहब से बात किए, बताया उन्होंने FIR दर्ज भी हो चुका है, उनके पिताजी को कस्टडी में लिया है और उनके पिताजी के साथ जो अपराधी है उनको ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। जहां भी हो 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करेंगे। ये जानना था, इसमें अपराध दर्ज कर ली गई है, लेकिन किन किन धाराओं में क्या कुछ बताया, कुछ याद है क्या? धारा बता रहे हैं कि 304 लगा है, 106 लगा है, और कुछ धारा की कापी भी हमारे पास है। बड़े बड़े धाराएं लगी हुई है, ये धारा की कापी है। हिट एंड रन का मामला क्या लगा है कि नहीं लगा है? क्योंकि लंबे बहुत से लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि जानबूझ का मामला है। जानबूझ कर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। निश्चित ही उसके ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी एक जानकारी भी आई है कि वो बालिग भी है, तो उसको सजा मिलना निश्चित ही तय है। इसमें एक्सीडेंट की घटना बेमेतरा में हुई, उस पर जो है गैर इरादतन हत्या का मामला रजिस्टर किया गया है। चूँकि इस घटना में जो है कई एक्सीडेंटल मामले जो प्रकाश में आए, जिस तरीके से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई जा रही थी, वह निश्चित तौर पे जो है एक लापरवाही ना मानी जा करके जो है इसमें जिस तरीके की घटना हुई है, इसमें गैर इरादतन हत्या का जो है केस रजिस्टर करके जो है इसको FIR दर्ज करके जाँच में लिया गया है। और इसमें जो है आरोपी मेहर सिंह उर्फ क्रिस जो है, इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। आरोपी के दस्तावेजों की जो जांच की गई है प्रथम दृष्टया उसमें आरोपी बालिग है, और आरोपी को पकड़ने के लिए जो है उसके पिता को लेकर के जो है टीम जो है काम कर रही है। अब कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले थे, आपने क्या बात हुई? हाँ, अभी शहर के प्रतिनिधि मंडल ने जो है चर्चा की, विभिन्न विषयों पर जैसे चर्चा हुई, तो उनको भी इस तरीके से जो है जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया। उनको बताया गया कि इस मामले में जो है एक्सीडेंट के होने के बावजूद जो है, क्योंकि जिस तरीके का एक्सीडेंट घटा है, घटना जो है उसको लेकर के जो है गैर इरादतन हत्या का मामला रजिस्टर किया गया, जो निश्चित तौर पर जो है 105 की जो धारा है उसके तहत है, और ये कड़ी कार्रवाई है। दो सवाल है कि सबसे पहले कि लड़का जो है वो बालिग है, नाबालिग है? लड़का जो है बालिग है, उसके ड्राइविंग लाइसेंस और जो है आधार कार्ड की चेकिंग की गई है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया जो है तो स्पष्ट हो गया कि ये जो आरोपी है वो बालिग है। शहर वाले कुछ अपील करेंगे प्रशासन को? और सभी शहरवासियों से मेरी अपील है, एक्सीडेंट की घटना निश्चित तौर पे जो है बड़ी दुखद है, और हम सभी आम नागरिकों को जो है ऐसी घटनाओं से जो है दूर रहने या बचने की जो है कोशिश करना है। किस तरीके से शहर जो है में आबादी बढ़ रही है और लोग रह रहे हैं, और निश्चित तौर पे बड़ी तीव्र गति से वाहन चलाने से लोगों को बचना चाहिए। नाबालिग बच्चों को जो है वाहन देने से बचना चाहिए। हालांकि इस प्रकरण में तो आरोपी जो है बालिग है, फिर भी जो है कम उम्र के बच्चे बगैर लाइसेंस के लोग हैं, इनको जो है बचना चाहिए। और मेरी आम जनता से अपील है कि वो शांतिपूर्वक जो है तरीके से जो है इसको पूरी करें, और पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई। एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक मृतकों की जो संख्या वो 3 बताई जा रही है, ऑफिशियली क्या है ये? क्लियर है, आपके पास हमारे पास FIR हम बता रहे हैं, एक ही मौत हुई है जिसमें जो है जीवन साहू की मौत हुई है, जिसके बारे में FIR दर्ज है, और बाकी लोग जो है कुछ लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अस्पताल से इलाज कर रहे हैं चले गए। सर, इससे पहले और कोई आरोपी का कोई और दुर्घटना में है शामिल कुछ हुआ है? और इस आरोपी के सामने अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं आई है, पर देखो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होता है तो आरोपी के हम जो है उसका लिस्ट निकालते हैं, और यदि कोई ऐसी चीज़ें आती है तो शामिल की जाएगी।